सभी भाई और बहनों को गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास में कल कुछ होमवर्क दिए थे। 1.2 का पहला सवाल का दो दो सवाल दिए थे। पहला का 2 सवाल दिए थे और दूसरा का 1 सवाल दिए थे और तीसरा कुछ सवाल दिए थे। यदि आप लोग से बना है तो बना है और नहीं बना है तो अभी हम बनाएंगे। अब देखिए कौन कौन सवाल आपको SW में दिए थे। देखिए क्या दिए थे। पहला सवाल का दूसरा दिए थे, दूसरा 156 दिए थे। उसके बाद दूसरा सवाल दिए थे पांचवा सवाल दिए थे भाई। पांचवा सवाल दिए थे 74 और 29। अब देखो भाई लोग कैसे ही बने, देखो लोग कैसे बने। हम कल बता चुके रहे थे लोग से, बतैले रहे थे लोग के कि कैसे बनाए वगैरह। ठीक बा बोलो तो अभाज्य गुणनखंड तुड़े के, यानी अभाज्य गुणनखंड माने का अभाज्य गुणनखंड के रूप में तुड़े के बाद तुड़े करेंगे। तुड़े ना वाला तो छोट छोट बच्चा कर दी। देखो 156 बा, तुड़े करेंगे 2 से करब तो 2 7 14 घटी 1 2 8 16। फिर 2 से 2 3 6 घटी 1 2 9 18। अब 3 से ले जा, 3 एकम 3 3 3 9। अब 3 से ना जाए कुछ से ना देखते 13 से जाए तो 13 से ले जाए, 13 एकम 13, यानी 156 के कितना आइला हो। 156 के 2 गो 2 आइला तो 2 गो 2 लिख दो। अब सुनो 3 आइला तो 3 लिख दो, 13 आइला तो 13 लिख दो। 2 गो 2 के मतलब का हो जी 2 के पावर 2 और गुना 3 और गुना का हो जी 13। यह का हो जी तारा के आंसर हो जी, का हो जाए आंसर। अब देखो 74 29 बा। ई जौन की बहुत जना के दिक्कत पहुँचल है, तो ये बताओ तनी बहुत जना के दिक्कत पहुँचल है। देखो तो ये ऐसा एगो संख्या बा कि थोड़ा भारी है संख्या, ये जल्दी कटी ना भाई। कटावे के प्रयास करबो तो कट जाए, सोचबो तो कटा सकत रह। सुना ना 74 29 बा तो 74 29 के तू ऐसे बना लो भाई। 74 29 के तू ऐसे कर लो, ऐसे बना सकत रह, ऐसे बना सकत रह कि 74 29 बा तो ई तो पहले बबुआ 3 से ना जाए, 4 से ना जाए, 5 से ना जाए। ठीक बा 5 से को पका 5 से जो लास्ट में संख्या न रहा तो 5 से जीवन कर ला, ये तो मालूम बता। 5 से तबे जाए जब लास्ट में 0 और कहो के भाई 5 होके। अब देखो 7 से जीवे तो 7 से ना जाए, यानी 7 कम 7 7 42 और नंबर जी से जो उनके 7 से ना जाए। 8 से तो जीवे ना करी, 9 से ना जाए, 9 से भी ट्राई कर लो। 9 7 63, 9 8 72 घटी 2 तो 22 हो जाए। 9 2 के 18 घटी 4 तो 9 के पहाड़ा में 49 बा नहीं खे। 9 के पहाड़ा में 49 बा, 9 के पहाड़ा में 49 नहीं खे। अब सुना अब बात करते नहीं 11 से, तो 11 से भी ना जाए, 11 से भी ना जाए, 12 से भी नहीं, 12 से तो जीवे ना करी। 13 से भी ना जाए, 13 से ट्राई करो। 13 4 का 52, 13 5 65, 13 6 78 तो 13 5 65, 65 तो 5 4 9 9 तो 92 हो जाए। जो उनकी 13 7 91 घटी 1 तो 19 हो जाए। जो उनकी 13 के पारा 19 नहीं खे। हम बताओ तो डायरेक्ट ही जाती, यदि ऐसे नहीं जात तो 15 से भी कुछ के बाद 15 से भी ना जाए, 17 से भी ना जाए। ठीक बा 18 से जीवे ना करी, 19 से ट्राई करो। 19 से देखो 19 से सारा की जाई। ठीक बा अब सुनो 19 से देखो 19 19 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 तिया 57 होला भाई। हाँ होला 57 तो 74 भाई जानू एमे से 57 घट जी भाई, 57 घट जी तो कितना बची भाई। हार से ली तो 14, 14 में से 7 जी तो 7 और भाई करा में सही 6 बा। कब आओ 6 6 में से 5 जाई तो का बची 1 बची का 17। अब पहले से का बा 2 बा, यानी 172। देखो 19 तिया 57 एमे से घटी 17 और 17 ये 17 आई तो 1 से कितना हो जी 172 जी का जी 172। आज जो उनकी 19 नामा कितना होला हो, 19 नामा 171 होला। तो 19 नामा 171 तो 19 नामा 171 घटी 1 तो 19 एकम 19, जो उनकी 19 से कटी गई। सुना फ्रेंड से देखो 19 19 दूनी 38, 19 तिया 57 ए में से घटी 74 में से 57 घटी तो आई 17, जो उनकी हई हो जी तारा के 172। अब 19 के पहाड़ा में 172 नहीं के बाकी 171 बा तो 19 नामा 171 घटी 1 तो 19 बन जी 19 एकम 19। अब देखो अब तरह करके बा अब अब जाई भाई 23 से जाई, का जाई 23 से जाई। काहे से कि कोनो संख्या से लेके जब कटे वाला बा ना, ऐसे तो ट्राई करियो 3 से भी करो। 3 से जाई 3 3 कम 3 3 3 9 ना जाई। अब देखो 5 से करो तो 5 से जीवे ना करी, 6 से तो जीवे ना करी, 7 से भी ना जाई। देखो 7 6 42 घटी 7 5 35 घटी में से कितना घटी भाई, एमे से घटी 4, जो उनकी 4 के पहाड़ा में 7 के पहाड़ा में 41 निके। अब सुनो सही 8 से भी ना जाई, 9 से भी ना जाई, 10 11 से ना जाई। देखो 11 तिया 33, 11 तिया 33 घटी 6, जो उनकी 6 11 के पहाड़ा में 61 नहीं के मानो ना जाई। ठीक बा ऐसे भी 7 से 13 से भी ना जाई, 14 से भी ना जाई, 15 से भी ना जाई, 16 से भी ना जाई, 17 से भी ना जाई, 19 से भी ना जाई। ये अभी डायरेक्ट जाई कथी जाई भाई 23 से जाई, कथी जाई 23 से जाई। देखो तो 23 से ले जाए करा। देखो 23 से 23, 23 से कम 23, 23 से कम 23 क्या हो जी 23 से कम 23 तो 23 घट जी 39 में से, 39 में से 23 घटाई तो कितना बची भाई, कितना बची बताओ कितना बची। 39 में से 23 घटाई तो घटा लो। 9 में से 3 जाए, 9 में से 3 जाए तो कितना बची, 9 में से 3 तो 6 बची। ठीक बा 6 बची न हो। अब सुनो
अब 3 में से 1 जाई तो कितना बची 16 बची 16 बची क्या बची हो 16 यानी ही जो है 23 से कम 23 में से 16 बची और 16 बची तो कितना हो जी 100 कितना हो जी 61 हो जी 161 तो 23 के पहाड़ में जौन बा 161 कितना बार में होला भाई 3 बार में होला कितना बार में होला 3 बार में होला देख ली गुना हो गए। अच्छा गुना करो ना 23 सॉरी 7 बार में होला का वाला भाई 7 बार में सॉरी गलती से बोल दिया 23 तो 69 होला 7 बार में ठीक बा तो 7 से गुना करो तो 70 का 21 हासिल 2 7 दूनी के 14 14 2 16 कितना बार में भाई 7 बार में तो ये 7 हो गल। अब 17 से लीजिए 17 एकम 17 कट गई। अब देखो फिर से एक बार पहले 19 से लेके जियो ओकरा बाद 23 से लेके जियो ओकरा बाद 17 से लेके जियो यदि तारा कोनो दिक्कत हो समझ में ना आई तो तू कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है हम फिर से बताएंगे। तो सबसे पहले ई कुल सवाल के तारा भाई बार बार बनावे के पड़ी काहे कोई भी सवाल एक बार बनावे में ना गला एक बार बना ले वो चमक जिंदगी भर हमारे साथी हो जाए तो पॉसिबल नहीं है तारा पॉसिबल नहीं है तारा एकरा के बार बार बनावे के पड़ी बार बार देखे के पड़ी तब जाकर तारा कहीं माइंड में सेट हो ठीक बा तब जाके सवाल के खटखट बनेगा। देखो कहे का मतलब है कि अब तू बनाओ यदि सोचता तो सोच सकता कि हाँ 19 से जाई 23 से जाई बाकी तोहरा अंदर थोड़ा सा 11 तक ले 12 तक 13 तक देख लो ओकरा बाद कहलो कि बे अब ना जाई ठीक बा ओकरा बाद छोड़ देलो तो छोड़े के नहीं ठीक बा दिक्कत रहे एक बार ट्राई कर भाई हई सवाल से तू हार मान लेबो तो बताओ हई चुकी सवाल से हार मान लेबो तो फिर बड़ा बड़ा सवाल से तक तार का होई धजिया उड़ जाई तो हई कुल सवाल जौन ग्रहण मिल बा एकरा के तू खुद से बनाओ एकरा खुद से ट्राई कर ठीक बा ट्राई करबो तो बेस्ट रही ठीक बा तो सुना ना का तू अब क्या करबो अभी जा करो भाई सुना ना अभी जा तू लिख सकत रहनु हो देखो जा लिखो 74 29 बा तो लिखा करेगा का लिखबो 19 गुना 23 और गुना 17 बस ये क्या हो जाए तार आंसर हो क्या हो जाए आंसर कोनो दिक्कत बस हो गई। अभाज्य गुणनखंड कहते हैं अभाज्य गुणनखंड तुर देनी 19 अभाज्य संख्या यो अभाज्य संख्या यो अभाज्य संख्या बस हो गई। अब देखो एक आगे वाला सवाल अब हमरा दूसरा के कुछ सवाल छोड़ रहे हैं दूसरे कुछ सवाल बताते हैं कौन कौन छोड़ रहे हैं देख लो। अब देखो लोग भाई लोग दूसरा के हम 3 नंबर सवाल छोड़ रहे हैं दूसरा के 3 नंबर सवाल पहले दूसरा बना दे रहे हैं ना देख लो तो जाके पीछे वाला वीडियो को देख लियो ठीक बा। हई देखो ई का बात 336 बा और 54 बा बोला था कि एक HCF और एलसीएम पहले ज्ञात करो। HCF एलसीएम ज्ञात करके बोलता कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना एलसीएम बा कि नहीं बताओ जांच करके जांच करके तारा बताओ ठीक बा जांच करे के बा जब पहली संख्या के बाद दूसरी संख्या ओकरा बाद HCF रखे के बा ओकरा बाद एलसीएम रखे के बा तो पहले तारा HCF एलसीएम निकाले पड़ी तब नहीं जांच पाइनु तो HCF एलसीएम निकाल पहले लिखे करेगा 336 बा है का बा 54 बा का बा 54 तुड़े के करके तुड़त रहेगा तुड़ा देखो 336 बानो तुड़ा करके 3 से ले जब 3 कम 3 3 कम 3 3 दूनी के 6। अब देखो अब 3 से जाई 3 से ले जा 3 3 9 3 3 9 3 से ना जाई 3 से ना जाई 3 3 9 घटी 2 जौन के 3 से ना जाई तब काथी जाई भाई अब ट्राई कर काथी जाई 3 से ना जाई 4 से ट्राई कर 4 से भी ना जाई 4 दूनी के 8 4 से चल जाई देखो 4 से चल जाई 4 दूनी के 8 घटी 3 तो 4 8 32। अब देखो अब ट्राई करो 4 से चाहे 2 से लेके जा सकते हो 2 से 14 दूनी का 28 2 से 7 बार में 7 से 7 एक बार में ठीक बा तो लिख दो देखो का लिख दो 3 गुना हई 2 के और तोड़ दो ठीक बा 4 के तोड़ दो 2 गुना 2 कर दो ठीक बा। अब सुनो ओकरा बाद 2 को 2 बा तो 2 को 2 लिख दो और गुना का लिख दो 7 लिख देबो समझ आए ना फिर से देखो पहले 3 से ले गुनिया ओकरा बाद 4 से ले गुनिया ठीक बा 2 से ले गुनिया 7 से ले गुनिया 2 से ले गुनिया फिर 7 से ले गुनिया हई 4 के कल बनी कि 3 लिख ले बनी 4 के 2 गुना 2 लिख दे बनी ओकरा बाद 2 गुना 2 बा दे ओकरा बाद 7 बा टूट गेली। अब तुड़े के बता रहा है 54 के तुड़े के बाद 54 के तुड़े ना 54 की 2 से 27 बार में चल जाई। अब देखो 3 से ले जीबो 9 बार में जाई 3 से ले जीबो 3 बार में जाई और 3 से 1 बार में जाई तो लिखा जीबो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 हो गई इतना हो गई। अब सुनो अब तारा के बोलले बानी HCF ज्ञात करे से पहले भाई बोलले बानी HCF ज्ञात करे से पहले कि दोनों में कॉमन देखा का देखा भाई दोनों में कॉमन देखो दोनों में कॉमन का मिलता रहा देखो पहले तो एकरो में 3 मिलता है एकरो में 3 मिलता तो एगो 3 आ जाए 3 ले ला एगो ओकरा देखो एकरो में 2 मिलता है एकरो में 2 मिलता तो एगो 2 आ जाए ले लो 2 ओकरा बाद देखो और कुछ मिलता भाई अब कुछ नहीं मिला देखो एगो 2 तो एगो 2 एगो 3 तो एगो 3 अब एकरा में 3 बता एकरा में 3 नहीं है एकरा में 2 बता एकरा में 2 नहीं है तो बस उल काम जो 6 उल ठीक बा। अब गुना करो 3 नहीं के 6 HCF का बोलता है 6 गुल। अब हम निकाले के बाद LCM का निकाले के बाद LCM तो LCM निकाले का तरीका बता चुके बानी कैसे LCM निकाले के बाद बतैले बानी जौन कॉमन मिलता पहले ओकरा लिख दो 3 गुना 2 ओकरा बाकी जितना बचता ओकरा लिखो 2 बा तो 2 लिख दो ओकरा बाद 2 बा 2 लिख दो 2 बा 2 लिख दो ओकरा बाद का लिखबो भाई ओकरा बाद 7 बा तो 7 लिख दो ओकरा बाद 3 बा आ गुना 3 बा। अब गुना कर लो करबा गुना तो करो 3 दूनी के 6 6 दूनी के 12 12 दूनी के 24 हो जाए 24 दूनी के 48
और 48 तिया कितना होला भाई, 48 तिया कितना होला, 48 तिया शायद 48 तिया देख लेते हैं 48 तिया कितना होला, ठीक बा 48 तिया। अच्छा एक काम करना, दो दो 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24 और 24 दूनी के 48 और 48 तिया यानी 40 तिया 120, 40 तिया कितना होला भाई 120 और 8 का 8 का 24, 24 तो 120 और 120 और 24 कितना हो जी भाई 120 और 24 144 हो जाए, 48 144 हो जाए, 48 तिया देखो एक बार कर लेते गुना 3 से करब तो 8 के 24 से 4 हासिल 2 और 4 तिया 12 2 14 144 हो जी। 144 में फिर तारा 3 से गुना करे पड़ी, 3 से गुना कर 3 से गुना करब तो सुनो 3 से गुना करब तो का हो 4 तिया 12 के 2 और 4 तिया 12 एक तरह के 3 हासिल 1 और 3 4 तिया 12 के 2 हासिल 1 4 तिया 12 एक तरह के 3 और 3 1 4 यानी कितना जी 432 है जी। अब का होता है 7 पे, तो अब 7 से गुना करो 432 में 7 से गुना करो 432 में 7 से गुना, तो 432 से लिख दो 7 से गुना करो 7 दूनी के 14 के 4 हासिल 1 7 दूनी के 17 के 21 21 एक 22 के 2 हासिल 2 और 17 के 28 28 2 30 यानी कितना बोलो 30 और 24 आगुल का बोलो 30 और 24 यानी एल्सियम दर का बोलो 30 और 24 आगुल, एल्सियम का बोलो 30 और 24 आगुल। अब देखो 30 और 24 आगुल तब आगे करो, अब आगे कर सकते रहो देखो कर आगे आगे क्या करबो, अब सुना आगे क्या करबो, आगे ही कर सकते रहो भाई ना क्या करबो आगे ही कर सकते रहो। हमारा जांच करके अब HCF के माना एल्सियम के माना तो अब जांच करे रख के जांच करो देखो ए के मान कितना देबा 360 देबा का देबा 336 आ गुना बी के मान का देबा 54 देबा ठीक बा और HCF के मान का देबा हो HCF के मान का देबा 6 देबा गुना एल्सियम के मान का देबा हो 30 24 देबा। अब लागत है कि तू गुना भाग के कर सकत रह ठीक बा, तो गुना भाग तू घरे कर लिया इतना तो कर सकत रह, तो बस समझिए छोड़ता नहीं। अब आगे देखिए, अब एक आगे देखो आगे सवाल कैसे बनाओगे आप, एक आगे देखिए। अब देखो तारा सामने ही सवाल बा, कल तीसरा के हम 2 सवाल छोड़े रहे, एगो दूसरा एगो तीसरा, तीसरा के 2 नंबर सवाल और तीसरा के 3 नंबर सवाल छोड़े रहे। एकरा में निकाले के बाद HCF और एल्सियम का निकलबा हो HCF एल्सियम तो बता चुकल बानी, जे पीछे वीडियो देख चुकल बा ओकरा बढ़िया समझ में आउल कि कैसे कैसे का करे बा ठीक बा, जे ना देख लो ओकरे दिक्कत होई, जे पीछे के वीडियो देख चुकल बा खुद से बना ली सवाल ओकरा के बतावे के ना पड़ी। सुना है ना 17 बात 17 लिख दो, 23 बात 23 लिख दो और 29 बात 29 लिख दो। 17 गुना 1 कर 17, 23 गुना 1 कर 17, 29 गुना 1 कर 17। देखो अब कहबा कि सर जी कह लिखने देखो तीनों जौन बान हो तीनों अभाज्य संख्या, तीनों का हो अभाज्य संख्या, अब तीनों में जब कुछ कॉमन ना मिली तो खुद से तारा गुना में लिख पड़ी ठीक बा, तीनों में का जी हो एक आजी या नीचे सब का जी हो एक आजी। और इसे भी हम बता चुके हैं पिछला वीडियो में कि अभाज्य संख्या के HCF का होला हो एक होला, का होला कोई भी अभाज्य संख्या HCF का होला एक होला, तो ये तीनों का अभाज्य संख्या बा तो HCF का हो जी एक हो जी। जब भी 2 अभाज्य संख्या दे लोगे चाहे तीनों दे लोगे, अब बोले कि ओकर HCF बताओ तो क्या बताओ के बाद एक बताओ के बाद अब एल्सियम निकाले के बाद निकाल एल्सियम, एल्सियम निकालबा तो क्या करबा हो 17 गुना 23 और गुना का हो जी 29 आ एक तो गुना बढ़ बत्ते के लिखो चाहे ना लिखो कोनो दिक्कत पाना ठीक बा। तब गुना कल 17 तिया कितना हो जी 17 17 34 17 तिया 51 51 के एक हासिल 3 और 17 दूनी के 34 आ 34 3 कितना हो जाए 34 3 कितना हो जी 37 हो जी, कितना हो जी 34 3 37 आ गुने का बा हो 29 बा, का बा 29 बा तो गुना करला 371 और नीचे 29 गुना कर 9 एक कम 9 9 9 7 63 के 3 हासिल 6, अब देखो 6 हासिल 6 और 9 3 27 और 27 6 कितना हो जियो 33, कितना हो जियो 27 6 33। अब 2 से करो 2 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 9 3 2 5 और 4 3 7 और 7 3 10 यानी 10 75 9 जी का जी 10 75 9 जी 10 75 का जी हो 9 जी 10 75 9 तो लिख दीजिए बा 10 75 9 बस ये तार का हो जी आंसर हो जी, का हो जी आंसर 10 75 9 ये का हो जाए आंसर हो जी। हमारा लगा था कि तारा अभी सवाल में दिक्कत ना हो, यदि दिक्कत हुई तो कमेंट बॉक्स तारे खातिर बना लूँगा ठीक बा, कमेंट बॉक्स तारे खातिर आराम से लिखिए और बोलिए कि सर इस सवाल में दिक्कत होता है हम फिर से तारा के बताएं ठीक बा, रिपीट कर दें ठीक बा। बाकी हमारा लगा था कि हमारे साथ उम्मीद है कि तारा दिक्कत ना होगी चाहिए। अब सुना अभी साफ करता नहीं, अब अगला बताओ था नहीं। अब सवाल नंबर है देखो 3 नंबर सवाल देख लो, 3 नंबर सवाल 3 नंबर सवाल का बा हो 8 बा ओकरा बाद 9 बा ओकरा बाद 25 बा। देखो
8 के तुड़बा तो 2 गुना 2 लिख सकता। 9 के तुड़बा तो 3 गुना 3 लिख सकता। ठीक बा। 5 के तो 5 गुना 5 लिख सकता। देखो एकरा में तारा कुछ कॉमन मिलता, कुछ नहीं मिलत। हेकरा में 2 बता, एकरा में 2 नहीं के, हेकरो में 2 नहीं के, हेकरा में 3 बता, हेकरो में 3 नहीं के, हेकरो में 3 नहीं के। तो जब कुछ कॉमन ना मिलता, का मिलला भाई? एक मिलला। का मिलला? एक मिलला। ला हेकरा में गुना 1 गुना 1 गुना 1। कोई भी अंक के गुना में कुछ ना रहता, का रहला? एक रहला। कोई भी अंक के गुना में कुछ ना रहता, का रहला भाई? एक रहला। तो सुनो HCF हमार का हो जाए? HCF का हो जाए हमार? एक हो जाए। का हो जाए? एक हो जाए। का हो जाए? एक। आप सुनो HCF एक हो जाए, HCF एक हो जाए, तो हमारा का निकाले के बाद LCM निकाले। का निकाले के बाद LCM। आप सुनो LCM निकाले खातिर का करे के पड़ी? 3 गुना करो। और 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3, 5 गुना 5 गुना 5। आप सुनो गुना करो। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 के 24, 24 तिया 72, और 72 तिया कितना हो जियो? 72 तिया कितना हुई? 72 तिया यानी 70 दूनी के 72 तिया, 70 का 72 तिया नु, तो 72, 3 दूनी के 6 और 7 दूनी के 14, 143 है। देखो 72 तिया करब तो 3 दूनी के 6 और 70 का 21, 216 जी। ठीक बा। सॉरी 216 ही। अब 216 के 5 से गुना कर। ठीक बा। फिर से एक बार देखो, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 के 24, 24 तिया 72, 72 तिया 216, और 216 में 5 से गुना कर दो। 216 में 5 से गुना करबा तो 6 5 0 हासिल 3 अनु 5 और 3 8 और 5 दूनी के 10। अब सुनो अब फिर करा के 1080 जो ना फिर से 5 से गुना करके पड़ी, तो 0 8 5 40 0 हासिल 4 और गुना करब तो 5 कितना आ जियो? 54 आ जी। कितना जी? 5400 आ जी। यानी 54 से लिख देव 5400। कोनो भी दिक्कत हुई तो फिर से तुम्हारे से बोल सकता। देखा फिर से जब फिर 8 बा तो 8 लिखनी, 9 बा तो 9 लिखनी, 25 बा तो 25 लिखनी। 8 के तुलनी सॉरी 8 के तुलनी 8 के तुलनी 25 के तुलनी 8 के तुलनी देखो एकरा में कुछ कॉमन ना मिला। आज जब कुछ भी कॉमन ना मिला तो अपना से एक लेवे के पड़ला। तो HCF का हो जी? एक हो जी। LCM निकाले के बाद तो सबन गुना करे के पड़ी। गुना कइले बानी, गुना कइले पे हतना है। अब तो गुना कर सकत रह। अब देखो एकरा आगे वाला सवाल, एकरा आगे वाला सवाल देखो। अब देखो पहिल का भी बना देनी, दूसरा भी बना देनी, तीसरा भी बना देनी। अब सवाल नंबर 4 पे आओ। सवाल नंबर 4 पे तो जे हमार जे भाई और जे बहन देख ले पीछे के वीडियो, उनका ही समझ में आई क्या करे नहीं करे। ठीक बा। तो कहे के मतलब बा कि एमे HCF देले बा, LCM निकाले कहता। हई देखो बबुआ, हई का भाई, हई का A के मान, हई का A के मान, हई का B के मान, हई का A के मान, हई का B के मान। घबराए के नहीं, दोनों संख्या के रिपीट कर लेबा। ठीक बा। तो हई तो A के मान, हई A के मान, हई A के मान, हई B के मान। सुना हम फार्मूला पढ़ले बानी कि A गुना B बराबर HCF गुना का होला भाई? LCM होला। का होला? LCM होला। पढ़ा चुकल बानी कि A गुना B बराबर HCF गुना LCM। A गुना B बराबर HCF गुना LCM होला। का होला? A गुना B बराबर HCF गुना LCM। तो देखो A के मान देले बा, हाँ देले बा। का देले बा? 306 देले बा। गुना B के मान देले बा, हाँ का देले बा? का देले बा? 657 देले बा। अब देखो HCF के मान देले बा, का देले बा? 9 देले बा। आ गुना LCM के मान देले बा ना, LCM के मान का देले बा? 8 देले बा। यानी LCM के मान निकाले के बा तो ये लिख दिया LCM। अब देखो गुना में नहीं तो भागा में, यानी 306 गुना 6 5 7 और नीचे का जी हो 9 आ जी। 9 से कटावे करके 9 से कटाओ तो 9 9 दूनी के 18 29 27 घटी 3। सॉरी भाई लोग लाइन तो कटी गुल बा, थोड़ा एडजस्ट करे के पड़ी। सुना ना थोड़ा सा एडजस्ट करे के पड़ी, कहे से कि लाइन तो अपना बस के बात बाटा कब आई कब कटी एक लिमिट नहीं है। ठीक बा। देख लो थोड़ा देखो। अब करे के बाद इनमें बोलता हमारा LCM मान निकाले के, तो यानी गुना में नहीं तो भागा में, इन्हें का बात जियो LCM बात जी। का बात जी LCM। अब 9 से कटावे के बे करेंगे तो 9 से देखो 29 27 घटी 3 36 9 चौके 36। तो यानी 9 से कट जी 29 27 घटी 3 9 चौके 36। यानी तार का जी हो 34 गुना 657 अब बराबर का जी हो LCM जी। का जाए LCM। अब गुना कर लग रहा गुना तो करेबे करला, तो गुना कर ले रहा 657 में 34 से गुना करब तो गुना कर 7 के 28 के 8 हासिल 2, 7 के 28 के 8 हासिल 2, 5 का 20 2 22 के 2 हासिल 2, 6 का 24 24 2 26। अब देखो 17 का 21 के 1 हासिल 2, 5 3 15 2 17 के 7 हासिल 1, 6 3 18 1 19। अब लिख लो 8 3 और 7 6 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 1 12 के 2 और 1। यानी कितना आ गलो 12 23 और 12 33 8 आ गलो 12 33 8, यानी 12 33 और 8 बराबर का हो LCM। यानी LCM बराबर कितना बोलो है LCM बराबर कितना आ। अब देख लो कि दिक्कत हुई तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि हाँ सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, चाहे कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमारा लगा था कि दिक्कत उक्कत ना हुई। अब देखो एक आगे वाला सवाल तरह का दिखाओ तनी, एक आगे वाला सवाल का करता सुने। एक आगे वाला सवाल
देखो लोग भाई लोग 5 नंबर सवाल। अब 5 नंबर सवाल में का होता लाइन आगुल बा, ठीक बा सुना है। 5 नंबर सवाल में का होता बहुत इजी सवाल बा। इ लड़का लड़की कहता ना कहे कि बहुत टेढ़ा सवाल बा, ई सवाल बहुत सवाल कुछ ना, सबसे इजी सवाल बा। सुना पड़ेगा, सुना। कहता जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n जौन बा प्राकृतिक संख्या के लिए, यानी प्राकृतिक संख्या का भाव n बा, 6 के पावर n जौन बा 0 पे समाप्त बा, 0 पे समाप्त हुई। तो माने कहता कोनो प्राकृतिक संख्या n के लिए, माने एकरा पावर में कोनो प्राकृतिक संख्या n आ जाए, कुछ आ जाए आइन हो, तो बोलता का 6 के पावर n जौन अंक बा वो 0 पे समाप्त हो सकता। 6 के पावर n जौन बा 0 पे समाप्त हुई। तो एगो बात सुना, जदि 0 पे समाप्त हुई, जदि 6 के पावर जौन n भाई 0 पे समाप्त हुई, 0 माने समाप्त माने का, जदि 6 के पावर n के तुड़ब तो ई 0 करा लास्ट में का यो 0 है, का यो 0, जदि 6 के पावर n बा तो देखो 6 के पावर n के तुड़ब तो 2 गुना 3 लिख सकता हो, एकरा पावर का हो जियो n हो जाई तो 2 गुना 3 आवता पावर में n आवता। आ तू चूंकि जानता रहा कि जौन संख्या के लास्ट में 0 हुई, 0 आई भाई, जौन संख्या के लास्ट में 0 आई वो का भाई 5 से विभाजित हुई, का हो 5 से विभाजित, आ जौन संख्या 5 से विभाजित हुई ओकर अभाज्य गुणनखंड में का भाई 5 आई। जैसे कि मैं 25 लिखनी, 25 लिखनी, का लिखनी वो 25, का लिखनी 25। अब बोलने की 25 जौन बा ई 5 से ई जौन 25 जौन बा ई 0 पे समाप्त होता, का होता हो 0 पे समाप्त होता, 0 लिख दिन लास्ट में हो। बोलने की 250 जौन बा 0 पे समाप्त होता, 0 पे समाप्त होता, तो जब 0 पे समाप्त हुई तो ई पके बा 5 से कट जाई। जबकि तनी लोग जानता लो कि जौन संख्या का लास्ट में 0 होला उनका जाला 5 से जाला, तो 0 पे समाप्त होता तो ई 5 से कटिबे करी, पक्का बा कटी आ कटबे करी, ठीक बा। अब सुनो, यानी जौन संख्या 0 पे समाप्त हुई 5 से कटी, आ जब 5 से कटी तो ओकर अभाज्य गुणनखंड में भी 5 है। अब कहब कि अभाज्य तुड़ंखंड का होला तो तुड़बा ना भाई, 5 हाँ 25 हो जाई, 0 हो जाई, 5 से करब तो 10 बार में ना हो जाई। अब सुनो 5 से करब 2 बार में ना हो जाई, अब 2 से करब तो 1 बार में। तो देखो तो जब लास्ट में 0 आवता तो एक अभाज्य गुणनखंड में क्या आवता हो 5 आवता, 5 आवता, 5 आवता। तो सवाल में ये कहता भाई, सवाल में ये कहता कुछ देर खातिर मान लेनी कि जो 25 के पावर n लिख देनी, अच्छा है 625 के पावर n लिख देनी, अच्छा है 25 के पावर n लिख देनी। अब बोलने कि 0 पे समाप्त होता तो 0 पे समाप्त ई हो सकता 25 हो सकता, कैसे कि 5 के पावर 5 आई, जौन की 5 बा तो 5 के गुणनखंड में हो सकता, ठीक है 5 गुणनखंड में आ जाए। बाकी एकरो में ई जौन 25 बा एकरो लास्ट में 0 ना आई। देखो 0 उहे संख्या में वाला, 0 उहे संख्या में वाला जवना में 2 गुना 5 हो गए, 5 और 2 आवे। देखो यही 2 गो ऐसा अभाज्य संख्या बा, 2 गो ऐसा अभाज्य संख्या बा जौन की 2 और 5 बा, जब भी गुना करी तो एगो 0 दी, का दी भाई एगो 0, करबा गुना तो का हो 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, आ ई का दिले बस सवाल में 2 गुना 3, कबो 0 दी का स्थान पे, कबो 2 0 का स्थान पे, आ जब 0 ना दी तो 5 से ना कटी, आ जब 5 से ना कटी तो करी का स्थान पे 0 कबो आई ना। माने कहे मतलब जब 0 ना दी तो 5 से ना कटी, अब 5 से ना कटी तो 0 पे कब समाप्त हुई, तो 0 पे समाप्त ना हुई। तो इस सवाल के आंसर का देखो, फिर से एक बार समझ लो, फिर से एक बार समझ लेते हैं, फिर से एक बार समझ लो भाई, फिर से एक बार देखो। हमारा कहे मतलब है कि जौन संख्या 0 पे समाप्त हुई, जौन संख्या 0 पे समाप्त हुई वो 5 से पके कटी, 5 से अब पके कटी, आ जौन संख्या के लास्ट में 0 आई ओकरा के गुणनखंड जुड़ब तो ओकरा गुणनखंड में पके 5 आई। तो हमरा से कहता है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए, n के लिए 6 के पावर n, 6 के पावर n, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 0 पे भाई 6 के पावर जौन n भाई n के भुला जा, n के भुला जा, हाँ 6 बा नु भाई, n के भुला जा, n मान लगे भी नहीं, ठीक बा। तो 6 बा तो ये बताओ 6 में 6 के तुड़ब तो कब एक लास्ट में गुना कर ले 0 आई ना, 6 के तुड़ब तो 2 गुना 3 होता, ये बताओ तो कब 0 दी, ये तो 6 दिन हो, ये का स्थान पे 0 होता, तो नहीं क्या होता 0 तबे दी जब एक गुणनखंड में 2 और 3 है, 2 और 5 है, क्या है तो 2 और 5, 2 और 5 है 10 है, जौन की 0 दे दी, तो 2 और 5 नहीं क्या होता लास्ट में 0 ना आई, और जब 0 ना आई तो ये शून्य पे समाप्त ना हुई, और जब शून्य पे समाप्त ना हुई तो एक गुणनखंड में 5 ना आई 5 ना आई। तो एक आंसर का लिखो, सुने आंसर का लिखो, बोलवा कि यदि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 6 के पावर यदि 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगा, यदि 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगा तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आनी चाहिए, 2 और 5 आनी चाहिए। लेकिन 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, जो कि संभव नहीं है, इसीलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। 2 तो आई बाबा की 5 नहीं खेल, 2 आई बाबा की 5 नहीं खेल, यदि जब 5 आई भाई नु, यदि सुनो यदि जब 5 आ जी
5 आ जाए तो देखो 0 पर समाप्त हो जाए। 3 दूनी के 6 6 5 30 0 आ गई बाकी रही 5 नहीं खेल तो फिर से एक बार सुनो कैसे बोलबो कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा क्योंकि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आ रहा है। चूंकि 0 पर समाप्त होने के लिए 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आनी चाहिए जो कि नहीं है, इसीलिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इन यदि जरा ना आवत हुई उदाहरण नंबर 4 देख लो ठीक बा। 4 एक बार पढ़ लियो बढ़िया से अब बाद ही पढ़िए एक बाद पढ़िए समझ में आ जी। आई समझ में समझ आता उम्मीद बा कि तारा आ गलो ठीक बा। तो कुछ नहीं करे के देखो जो भी संख्या 0 पे समाप्त हुई तो ओकरा लास्ट में बबुआ 0 आवे के चाहे आ 0 आई कब जब ओकरा गुणनखंड में 5 और 2 रही तब आ एकरा गुणनखंड में खाली 2 बा 5 नहीं के तो एक कब लास्ट में 0 ना आई आ जब 0 ना आई तो ये अभाज्य गुणनखंड में 5 ना आई आ जब 5 ना आई तो 0 पर समाप्त ना हुई। यानी सिंपली बोल सकता है कि 6 के पावर n जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा क्योंकि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यदि 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगा तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आनी चाहिए जो कि नहीं है, इसीलिए 6 के पावर n जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो देखो लोग आज खाती उतने काफ़ी बा ठीक बा, आज खाती उतने बहुत सारा बता चुका मैं ठीक बा। तो लोग के बार पढ़ो रिवाइज मार लो हमरा तो खत्म करे में कोनो देरी ना लगी। बाकी सबसे बड़का बात था कि जौन वीडियो करता नहीं कितना जन लोग के आधा घंटा के वीडियो देखे में लगा कि 9 दिया तेल जला दिया ठीक बा। तो हम लोग से रिक्वेस्ट ये बा कि वीडियो रोज देखो ठीक बा, कुछ रोज देखबो तो कुछ ना कुछ पक्के सीख मिली। ऐसा तो नहीं कि इस बार कुछ हम उल्टा सीधा पढ़ाते ठीक बा। यदि अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमारा से कमेंट बॉक्स में बोलो कि हाँ सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, वो दिक्कत हो रहा है, ये दिक्कत हो रहा है, तो हम बताएंगे। तो आने का मतलब है कि कोई भी चीज़ दिखने से क्लियर होता है भाई। अब तुम अपने आप के बुझ जाओगे बड़काओ बुझो कि मैं बड़ हूँ, मैं मुझे आता है वो आता है भाई सबको क्या आता है। लेकिन अपनी देखो जब अपने आप को तुम बड़ मानने लगो तो जानो कि तुम्हारे अंदर घमंड आ गया। कहा गया घमंड आ गया। तो सबसे पहले तुमको आता भी है तभी देखना चाहिए। कारण ऐसा भी हो सकता है कि तुमको इसमें से कुछ चीज़ नहीं समझ में आया होगा तो हम समझा देंगे। तो रोज़ वीडियो देखिए, रोज़ शेयर कीजिए, रोज़ आपको टाइम पे टाइम मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।